स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2025 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो देखें। साथ ही हमारे चैनल पर चलाई जा रही है प्रैक्टिस सेट की सीरीज़, जिसने वो नहीं देखी है उन्हें भी देखिए, क्योंकि वो सभी आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्न जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न हमारा, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके बीच किया गया था? किसके बीच किया गया था? 1562 और 1571 के बीच। अगला प्रश्न है, रोमन सम्राट जिसने रोम के लिए शांति, समृद्धि और विस्तार की अवधि पैक्स रोमान लाया, तो वह था ऑगस्टस। अगला प्रश्न है, SIDBI भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय डैश में है? तो इसका मुख्यालय है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का लखनऊ में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष कौन थे जो INC के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी बने? तो वह थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, 2005 में वित्तीय समावेशन पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे C रंगराजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग खोलने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? सिकंदर को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल अपनी सीमा साझा नहीं करता है हिमाचल प्रदेश के साथ, जबकि उत्तर प्रदेश, सिक्किम और बिहार के साथ नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, मांड लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है राजस्थान से। अगला प्रश्न है, बिली जीन किंग कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बिली जीन किंग कप संबंधित है टेनिस से। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर बने हैं? भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर है मकरंद देवस्कर। अगला प्रश्न देखेंगे, ये उस टाइम के करंट अफेयर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गढ़मंडला के प्रथम राजा कौन बने? उसके प्रथम राजा थे गोंड यदुराई। नेक्स्ट देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष मिला था? अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था 2014 में। अगला प्रश्न है, नाथुराम प्रेमी किस क्षेत्र में एक बौद्धिक दिग्गज थे? तो वह थे जैन धर्म और हिंदी साहित्य में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को रायलों का शहर, सिटी ऑफ रॉयल्स कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भोपाल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में 3 गंभीर रूप से संरक्षित क्षेत्र शामिल है, अर्थात सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बोरी अभ्यारण्य, पचमढ़ी अभ्यारण्य? तो वह है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सॉरी राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के लागू होने के बाद इंदौर का उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया? तो वह आया था जस्टिस PK कौल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी सरोजिनी सक्सेना।
अगला प्रश्न है, पूर्व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास निम्न में से किस राज्य के साथ मध्य प्रदेश का दोहरा भार था? तो उनके पास था उत्तर प्रदेश के साथ। अगला प्रश्न है, अलीराजपुर जिले की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? अलीराजपुर जिले की प्रमुख फसल है नकदी शरीफा। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। अगला प्रश्न है, डैश एक खींची हुई रबर सीट की तरह है। तो कौन है? कान का पर्दा। नेक्स्ट देखेंगे हम, बल और डैश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। तो बल और विस्थापन परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्विपक्षीय समरूपता की विशेषता नहीं है? द्विपक्षीय समरूपता की विशेषता नहीं है असमान सममित। अगला प्रश्न है, कवक जानवरों से मिलता जुलता है क्योंकि उसके पास डैश है। तो कवक के पास क्या है? काइटिन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, जीवों से संबंधित है। तो यह जीव संबंधित है फाइलम एनेलिडा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है? तो विषम है दंश कोशिका। अगला प्रश्न देखते हैं, दैनिक जीवन में हमारे उपयोग किए जाने वाले ईंधन के बारे में कौन सा गलत है? तो वह है पैराफिन मोम। अगला प्रश्न है, डैश वह ईंधन है जिसका उपयोग ज्यादातर परमाणु संयंत्रों द्वारा परमाणु विखंडन के लिए किया जाता है। परमाणु विखंडन के लिए उपयोग किया जाता है यूरेनियम। अगला प्रश्न देखेंगे, विलियम कलन को किसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तो उन्हें दिया जाता है रेफ्रिजरेटर के आविष्कार को। अगला प्रश्न है, पौधे आमतौर पर नाइट्रेट लेते हैं और उन्हें डैश में परिवर्तित करते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो पौधे जो हैं आमतौर पर नाइट्रेट लेते हैं और उन्हें अमीनो अम्ल में परिवर्तित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, डैश नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो कौन कर देते हैं? राइजोबियम। अगला प्रश्न है, भिंडी का पीला शीरा मोजेक रोग निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो वो होता है वायरस के कारण। अगला प्रश्न है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय जिनेवा में। अगला प्रश्न है, जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन जन्मजात रोग का उदाहरण है? जन्मजात रोग का उदाहरण है डाउन सिंड्रोम। अभी हमने जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन को देखा है। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो भी देखें। अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगला सेट की 35 क्वेश्चन। इसीलिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।